32वां इस प्रसंग से संबंधित है। बोलिए, वैराग्यात अभ्यासाच। तो ये भी सब योग दर्शन के ही सूत्र हैं। देखिए, सारा टॉपिक वैसा ही चल रहा है, योग दर्शन जैसा। इसलिए इन दोनों को समान शास्त्र कहते हैं। इनके विचार, सिद्धांत, मान्यताएं एक जैसी हैं, मिलती जुलती सी हैं। तो यहाँ वृत्ति निरोध का ध्यान समाधि का उपाय बताया, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य से मन रुकता है, रोका जा सकता है, वो उसको रोकने की ब्रेक है। अरे भाई, हो गया, तो थोड़ा सा दबा देना, ठीक जाएगा। चलो ठीक है। तो वैराग्य एक बहुत अच्छा उपाय है, बहुत मजबूत उपाय है, सॉलिड, विचारों को रोकने का, वृत्तियों को रोकने का। और अभ्यास उसका सहयोगी है। इसलिए दो उपाय बताए, वैराग्य और अभ्यास। इससे वृत्ति निरोध होता है, विचारों को रोका जाता है। एक डिब्बा रखा था, उसमें कुछ मिठाई भी थी। तो किसी ने दूसरे व्यक्ति से कहा, ये डिब्बा रखा है, इसमें मिठाई है, इस डब्बे को खोलो और मिठाई खा लो। तो उसने देखा, हाँ डिब्बा तो रखा है और मिठाई भी है, मिठाई का लेबल भी लगा है, लक्ष्मी स्वीट्स, शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ। तो उसने डब्बे के ऊपर लेबल भी देखा, डिब्बा भी देखा, तो उसको परमिशन भी मिल गई, डब्बा खोल के मिठाई खा लो। पर एक शर्त है, पहले आधा घंटा ईश्वर का ध्यान कर लो, फिर मिठाई खाना। अब वो आधा घंटा ईश्वर का ध्यान करेगा, उस आधे घंटे में ईश्वर का ध्यान करेगा या मिठाई का ध्यान करेगा? है जी, मिठाई का करेगा। क्यों? उसको मिठाई से वैराग्य नहीं है, उसको राग है। तो कल बात चल रही थी ना, जहाँ राग होगा वही विचार उठेगा। तो मिठाई में राग है, इसलिए वो उस विचार को नहीं रोक पाएगा, मिठाई वाले खाने वाले विचार को नहीं रोक पाएगा। वो बैठेगा भले ही ईश्वर का ध्यान करने पर, बार बार मिठाई का विचार आएगा, वो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वैराग्य नहीं है। अच्छा, अब उसको एक दूसरी सूचना दी गई कि ये डब्बे में मिठाई है, बहुत अच्छी मिठाई है, पर इसमें एक समस्या है। मिठाई का डब्बा खुलते ही एक काला बिच्छू है, वो खोलते ही डंक मारता है। अब आप मिठाई खा लो, हैं, डंक भी खाना पड़ेगा और मिठाई भी मिल जाएगी खाने को। अगर उसको ये सुझाव दिया जाए कि आधा घंटा ईश्वर का ध्यान कर लो और फिर आप वो उस डब्बे की मिठाई खा लेना जिसमें एक काला काला बिच्छू है, और ढक्कन खोलते ही वो झपटता है। अब उसको कह दिया, अच्छा आधा घंटा ध्यान कर लो, फिर बाद में मिठाई खाना, वो बिच्छू वाले डब्बे वाले मिठाई। तो अब उसका मिठाई खाने का जो विचार है, अब कुछ कुछ रुकेगा, पूरा तो शायद अभी भी नहीं रुकेगा। वो क्या सोचेगा, अच्छा मैं डब्बा खोलते ही एक डंडा रखूंगा साथ में, है, या एक कोई एक पत्ता रखूंगा अपने पास, कोई फुट्टा जैसा, तो डब्बा खोलते ही पहले बिच्छू को हटा दूंगा, है, और फिर मिठाई खा लूंगा। अभी भी उसके दिमाग में ऐसा प्लानिंग है। अगर ये भी है उसके दिमाग में, तो वो आधा घंटा ध्यान करेगा तो उसमें पूरा ईश्वर का विचार नहीं कर पाएगा। अभी भी वो मिठाई का विचार आएगा और वो बिच्छू को हटाने का उपाय सोचेगा कि कौन सा उपाय किया जाए जिससे बिच्छू ना काटे और केवल मिठाई खाने को मिल जाए। तो अभी भी वो पूरा विचार नहीं रोक पाएगा। हाँ या ना? ऐसा ही है ना? अब तीसरी बात सुनो, दो बात हो गई, पहले शुद्ध मिठाई, फिर बिच्छू वाली। अब तीसरा विचार ये था, तीसरी सूचना,
उसको ये बताया गया कि इस डिब्बे में मिठाई है, देसी घी की है, शुद्ध है, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी गर्मा गर्म मिठाई है, अभी अभी आई है लक्ष्मी स्वीट्स से, बहुत बढ़िया मिठाई है, देसी घी की है, पर उसमें थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड भी है। अब आप समझिए, पोटेशियम साइनाइड समझते हैं? बहुत खतरनाक जहर होता है, बहुत तेज़। ऐसा बताते हैं जीभ पर रखते ही आदमी मर जाता है, इतना तेज़ असर करता है। जीभ पर वो पोटेशियम साइनाइड रखते ही आदमी तत्काल मर जाता है, 1-2 सेकंड में ही मर जाता है। अब वो उसको बताया कि मिठाई के अंदर वो पोटेशियम साइनाइड भी है। अब फिर आप आधा घंटा ध्यान कर लो, फिर खा लेना। अब वो जब ध्यान करेगा वो जहरीली मिठाई का, तो वो अब उसको बार बार विचार आएगा मिठाई खाने का? अब देखो, आप कह रहे नहीं आएगा, रुक गया ना। अब देखिए, मिठाई का विचार रुक गया कि नहीं? अब कैसे रुक गया? अब उससे वैराग्य हो गया। 2 सूचनाओं पर उसको मिठाई से वैराग्य नहीं हुआ था, अब तीसरी सूचना सुनने पर उसको मिठाई से वैराग्य हो गया। अब आराम से रोक लिया। अब वो क्या सोचेगा, ये तो जहरीली मिठाई है, खाते ही मरेंगे, क्यों खाना इसको, भाड़ में जाए, अपना ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसमें शांति है। अब वो ईश्वर का ध्यान कर लेगा आराम से और वो विचार रुक जाएगा। तो ये बात सूत्रकार कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि जी और ये महर्षि कपिल जी सांख्य दर्शन में, ये दोनों दोनों सूत्र दोनों दर्शनों में हैं। तो ये ऋषि लोग क्या कह रहे हैं कि जब आपको वस्तु में राग है, आसक्ति है, उसमें सुख दिखता है, तो आप उस विचार को नहीं रोक सकते, कितना भी जोर लगा लो नहीं रोक सकते। और जब उससे वैराग्य हो जाएगा तब रोक पाएंगे। तो वैराग्य कैसे होगा? जब उस वस्तु में दुख दिखेगा। हाँ, क्या बोला, दोहराइए। तब उससे वैराग्य होगा। और यदि सुख दिखता है तो राग होगा। पहली 2 सूचनाओं में उस मिठाई में सुख दिख रहा था, इसलिए विचार को नहीं रोक पाए। अब जब तीसरी सूचना सुनी कि इसमें जहर है, तो अब उसको दुख दिखने लगा, उस मिठाई में दुख दिखने लगा। अब उसका विचार रुक गया, अब मिठाई नहीं खानी है। तो जो स्थिति इस उदाहरण के अनुसार मिठाई के प्रति बनी, हमारी जो स्थिति बनी कि ये तो जहरीली मिठाई है, ये क्या खाएंगे, मार देगी, नहीं खानी है, बस यही स्थिति संसार के हर सुख के प्रति बननी चाहिए। कोई भी विषय हो, किसी भी इंद्रिय का विषय हो, हर सुख के लिए ये स्थिति बननी चाहिए, वो जहरीली मिठाई है, मार देगी, नहीं खाएंगे। बस ये है वैराग्य। जब इतना वैराग्य हो जाएगा फिर बहुत आसान है वृत्ति निरोध करना, फिर अब बिल्कुल आसान है। जैसे आपने अभी समझ ही लिया कि जब वैराग्य हो गया मिठाई से, तो अब विचार नहीं उठेगा, अब आप रोक लेंगे। तो ये तो है वैराग्य। पर ये वैराग्य जो है थोड़ी देर टिकता है, फिर गायब हो जाता है। हमारे विचारों में अस्थिरता है, चंचलता बहुत है। अभी 1 मिनट में हमको उसमें दुख दिख रहा है, थोड़ी देर में फिर वापस सुख दिखने लगेगा। अगर फिर से सुख दिखने लगा, फिर राग हो जाएगा। तो यहाँ तो ऐसे ऐसे अप डाउन चलता है। कभी वैराग्य उठता है, कभी राग उठता है, कभी सुख दिखता है, कभी दुख दिखता है। किसी चीज़ में एक बार दुख दिख गया तो आपको थोड़ी देर के लिए वैराग्य हो गया, तो ये नहीं समझना कि वापस राग नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं समझना। ऐसे बहुत घटनाएं होती हैं, बहुत उदाहरण मिलते हैं। कई सारे लोग, एक व्यक्ति गृहस्थी मिला मुझे, देहरादून आश्रम में आता था, बहुत पुरानी बात है ये। तो गृहस्थी था, घर में पत्नी से झगड़ा हो गया, वो भागा आश्रम में, 15 दिन रहा, फिर वापस घर भाग गया। घर से लड़के आया तो बोला अब नहीं आऊँगा घर में कभी, अब तो मैं आश्रम में रहूँगा। 15 दिन में फिर वापस चला गया। फिर 6 महीने बाद फिर भाग आया घर से। 3 बार घर गया, 3 बार भाग कर आया। मैंने उससे पूछा, और उसने, मैंने कहा तुम बार बार घर भाग जाते हो फिर आ जाते हो? बोला क्या करूँ, जब मैं यहाँ थक जाता हूँ तो घर चला जाता हूँ, वहाँ थक जाता हूँ तो इधर आ जाता हूँ। तो वो जो दुख दिखता है, उससे जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो टिकता नहीं है, थोड़ी देर में वापस डाउन हो जाता है। उसको बनाए रखने के लिए ये दूसरा उपाय बताया, अभ्यास। उस चीज़ का अभ्यास करें।
बार बार दोहराएं, बार बार याद रखें, ये जहरीली मिठाई है, इसको खाऊंगा तो मर जाऊंगा, ये जहरीली मिठाई है, इसको खाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार रेपिटेशन, आवृत्ति, तो फिर वो टिक जाएगा, वो उस तरह आपका टिक जाएगा अगर अभ्यास करते रहेंगे तो। इसलिए दो उपाय बताए, पहले वैराग्य उत्पन्न करो, फिर उसको बनाए रखो, अभ्यास करते रहो, आपका स्तर बना रहेगा, वृत्ति रुक रुक जाएगी, वृत्ति निरोध हो जाएगा, ध्यान भी टिकेगा, आगे चल के समाधि भी हो जाएगी। ठीक है जी, कोई शंका? हाँ बोलिए।